अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है लेक्चर नंबर 6 सॉलिड स्टेट फिजिक्स का, जो कि है रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड लेंथ ऑफ एज ऑफ यूनिट सेल। अब हमारे पास क्या है, सिंपल क्यूबिक के लिए करना है। सिंपल क्यूबिक में आपके पास क्या होता है, सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं। ठीक है, कॉर्नर्स पे आ गए। अब क्या होता है कि आपके पास ये जो पूरी लेंथ होती है, ये क्या होती है, ए। ठीक है, और हर एक तरफ से जहाँ से भी देख लो आपके पास लेंथ क्या होगी, ए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ यूनिट सेल। एक तो इसका रिलेशन देखना है किसके साथ, रेडियस के साथ। अब क्या होता है, एटम्स होते हैं, मैं आपको बताती हूँ एटम्स एक्चुअल में कैसे होते हैं। एटम्स एक्चुअली में देखो, आपको लगता है ना ये दूर दूर है, दूर दूर नहीं होते, ये बिल्कुल ऐसे पड़े हुए होते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर इनके दरमियान ना ऐसे बड़े बड़े एटम्स होते हैं, इस तरह से पड़े हुए होते हैं। अब ये दो एटम्स मैंने ले लिए हैं, ये दो एटम्स कैसे पड़े होते हैं, ऐसे। अब इसका ये जो सेंटर होता है, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये क्या होता है, रेडियस। ठीक है, ये आपके पास क्या है, रेडियस। सेम इस तरह इसका भी ये सेंटर होगा, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस। ठीक है, तो एटम्स एक्चुअल में इस तरह से होते हैं। ठीक है, ऐसे जैसे ये एटम्स होते हैं ना, ये इस तरह से होते हैं। अब इसका देखो तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, रेडियस। मीन्स के यहाँ से सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, ये होते हैं रेडियस। तो अब हमने क्या करना है, रेडियस का रिलेशन इस ये जो एज लेंथ है, एज ए है, इसके साथ देखना है। आर और ए का रिलेशन देखना है। सिंपल क्यूबिक में अगर ए क्या होता है, लेंथ ऑफ एज, आर क्या है, एटॉमिक रेडियस। अब अगर आप देखो इसमें, अभी मैंने क्या किया, इस एटम का जो अगला फेज होता है ना, वो उठा लिया। ठीक है, उसमें क्या है, चार एटम्स है ना फेज में, देखो 1 2 3 4। एटम्स किस तरह होते हैं, ऐसे जुड़े हुए होते हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, ये एटम्स मैंने यहाँ पे बना लिए, 1 2 3 4। ठीक है, अब इनका हर एक का ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये रेडियस हुआ, ये भी इसका रेडियस हुआ। ठीक है, इनको क्या कर दो, जोड़ दो। ये इसका सेंटर, यहाँ से रेडियस, ये इसका रेडियस, सबके इस तरह से जोड़ देते हैं। अब इनको नेम दे दिया, ये है ए बी सी डी। ठीक है, हर एक की लेंथ क्या है, ये तो हो गया रेडियस। हर एक की लेंथ क्या, ये रेडियस है, हर एक की लेंथ क्या है, ए। तो अब हम इनमें से क्या ले लिया, हमने डीसी लाइन ले ली है। एक लाइन लेनी है ना, एक लाइन क्या है, डीसी, जो कि हमारे पास है ए। अब इस डीसी पे अगर आप देखो तो आपके पास क्या है, डीसी क्या है, ये दो एटम्स। ठीक हो गया। अब इसमें क्या है, इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, आर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, आर। प्लस ये वाला एटम है, इसका भी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, आर। तो दो एटम्स है, आर प्लस आर, रेडियस इज इक्वल टू ए। तो आपके पास रेडियस कितना आया, आर इज इक्वल टू ए बाई 2। तो ये आपके पास रिलेशन होता है सिंपल क्यूबिक में, रेडियस और यूनिट सेल का। ठीक है, सिंपल क्यूबिक में सिर्फ ये चार एटम्स होते हैं, फेज में आप देख सकते हो, और कोई एटम नहीं है। अब एफसीसी करना है। एफसीसी मीन्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब एफसीसी में क्या होता है, आपके पास कॉर्नर्स पे तो होते हैं, साथ साथ आपके पास क्या होते हैं, एक एक फेस पे एटम होता है। ठीक है, ये फेस पे एटम्स है। अब आप क्या करो, इसका कोई भी एक फेज उठा लो। ठीक है, वो मैंने ये देखो फेज उठा लिया, लेकिन ये क्या था, ये तो सिंपल क्यूबिक के लिए था। इसके एक सेंटर्ड में भी फेज एटम है, फेस पे भी एक एटम है, तो क्या होगा। ठीक है, तो आपने देखा था जब हमने सिंपल क्यूबिक लिया तो चार एटम्स थे। अब इसमें क्या हो गया, एक फेस का वाला भी एटम होता है। ठीक है, अगर आप कोई भी फेस ले लो, उसमें क्या होगा, एक एटम होगा सेंटर पे। तो इसका ये इस तरह से बनता है। ठीक हो गया, हर एक का ये क्या है, सेंटर है, सेंटर है, ये भी इसका भी क्या है, सेंटर है, इसका भी ये क्या है, सेंटर। हर एक के सेंटर के ये ठीक है, यहाँ तक के हर एक के रेडियस को क्या कर दो, आप जोड़ दो। ठीक है, ये इस तरह से बनता है, एक सेंटर में एटम होता है, चार ही ये हो गए। अब हमने इनको कैसे मार्क किया था, ए बी सी डी, इस तरह से मार्क किया था ना। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें अच्छा ऐसे था, ए बी सी डी सी हमें लिखा हुआ था। ठीक है, तो मैं पिछला वाला ही करवा रही हूँ, तो इस तरह से था। अब क्या होगा कि हमें इस तरह से चाहिए। तो अब इसमें देखो, तो आप ये बात गौर से देखो कि यहाँ सेंटर से हम शुरू होंगे, और इस सेंटर से यहाँ तक जो है डायगोनल बनानी है। इस सेंटर से यहाँ तक ये कितना है, हाफ। और हाफ क्या होता है, रेडियस। मीन से अगर आप देखो तो ये कितना आ रहा है, इसके यहाँ से इस तरह जाना है, हमने डी बी कैलकुलेट करना है। ठीक है, डी बी, तो ये कितना है, आर। इसका क्योंकि ये सेंटर है ना, इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, आर। प्लस इसका भी कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर। लेकिन ये एटम तो पूरा है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए हम यहाँ से गए, यहाँ तक आए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो आधे आधे एटम यूज़ हुए, ये तो पूरा यूज़ हुआ। तो इसका रेडियस आर, सेंटर से यहाँ तक भी यूज़ हुआ, यहाँ तक ये वाला भी यूज़ हुआ, ये वाला भी यूज़ हुआ, ये वाला भी यूज़ हुआ। तो हमारे पास 2r हो गया, r प्लस 2r, तो टोटल कितना हो गया, 4r। डी बी की वैल्यू आ गई।
अब डी बी हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास अगर आप देखो तो जो क्लोज में एटम्स हैं वो कौन से हैं, ये वाला एटम इससे क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, ये इसके पास क्या है, क्लोज में है। तो हमें ये वाली ट्राइंगल जो बनती है ना, अब इस एटम को हटा दो तो जो ये ऐसे ट्राइंगल बनेगी ना, ठीक है, ऐसे ये एक ट्राइंगल बन रही है, ये फाइंड आउट करनी है। तो इसीलिए हमने डी बी सी कैलकुलेट करना है। तो मैंने सबसे पहले ये वाली डी बी कैलकुलेट कर लिया, डी बी। अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल डी बी सी, डी बी का ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कि इस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर डी बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। ठीक है, बी सी कितना है, हर एक की दो एटम्स के दरमियान कितना डिस्टेंस है, ए, तो ए हो गया। इन दो एटम्स के दरमियान भी कितना डिस्टेंस है, ए, ठीक है, ए स्क्वायर डी बी इज इक्वल टू अंडर रूट टू ए, इतना आ गया। ठीक है, अब डी बी कैलकुलेट कर चुके हैं, डी बी क्या था, 4r, डी बी क्या था, 4r इज इक्वल टू अंडर रूट टू ए, आर इज इक्वल टू अंडर रूट टू ओवर 4। ओके, अब ये चीज़ क्या है, मैं इसको लिख सकती हूँ 4 को 2 ओवर 2, ठीक है, यहाँ पे ये ए भी था, तो r इज इक्वल्स टू ए। अब ये देखो, ये ऊपर क्या है 1/2, नीचे क्या है 1, तो ये अंडर रूट नीचे आएगा, नीचे क्या है 1, और अंडर रूट 2 की पावर क्या बन जाएगी, -1/2। अब 1 - 1/2 क्या होता है, 2 की पावर 1/2, इसलिए यहाँ क्या हो गया 2 अंडर रूट 2, तो r की वैल्यू आ गई a ओवर 2 अंडर रूट 2। नेक्स्ट है बीसीसी। अब बीसीसी की को क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड बोलते हैं, और इसमें क्या होगा कि आपके पास कॉर्नर्स पे एटम होता है, और साथ में क्या होगा, को एक एटम जो होता है इस तरह से, आप एक डब्बा है ना, उस डब्बे के ऊपर से एक सेंटर में क्या कर दो, एक बॉल या कुछ भी डाल दो, ठीक है, उस तरह ये होता है, क्यूब होता है, सेंटर में एक एटम पड़ा होता है, जिसका इसके साथ कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता। ठीक हो गया। अब क्या करना है इसका, ये भी सेम ऐसे ही है, ठीक है, आपने क्या ले लिया, एक कोई भी नीचे से फेज उठा लो, उसके भी सेंटर में क्या पड़ा हुआ है, एक एड से एटम पड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्या शो करवा रहा है कि ये हमने बेस लिया, उसके ना अंदर पड़ा हुआ है ये। अच्छा, ये बीसीसी आप फेस के साथ मिक्स नहीं करना, ये बेसिकली कैसा होता है कि आपके पास यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, एक एटम पड़ा हुआ है जैसे, ठीक है, तो आपने ये एक एटम ले लिया, सेंटर में एक एटम होता है, फिर आप इधर जा रहे हो तो एक वहाँ पे आओ, ठीक है, तो इसको ऐसे समझो, आपके पास क्या पड़ा हुआ है, ये कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं, एक एटम आपने ये बड़ा सा मार्क कर लिया, सेंटर में एक एटम पड़ा हुआ है, और ये इस तरह से पड़ा हुआ है। ठीक है, ये कैसे है कि आप यहाँ पे एक एटम रख दो, ये सेंटर वाला यहाँ पे एक एटम रख दो, और ये इधर रख दो, ठीक है, ऐसे ही है, इस तरह की अरेंजमेंट बता रही हूँ। एटम जैसे रखते जाओ, आपके पास क्या है, सिंपल ये एक सेंटर में पड़ा हुआ है, तो एक ही सेंटर में एटम आते हो, जब आप इस सेंटर में, तो इस तरह से अरेंजमेंट दिखती है। ठीक है, अब ये सेम उसी तरह है कि आप फेस एक ले लो, ठीक है, अब उसमें क्या होगा, ये डी है, ये सी है, ये ए है, ये बी है, अभी जो हम करते आ रहे थे, उनके सेंटर्स को ऐसे ज्वाइन करो। देखो, अब यहाँ पे देखो, मैं अगर एक फेस को उठाऊँ, ये सामने वाला फेज मैंने उठा दिया है, ठीक है, तो एटम इस तरह से फर्स्ट फेज उठाओ ना, इस तरह से अरेंज हुए हुए होते हैं। हमें क्या चाहिए, इस डी बी की अगेन चाहिए, तो डी बी किसके इक्वल होगा, ठीक है, अब ए डी सी चाहिए, ए डी सी क्या है, ए डी सी, उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। नजर आ रहा है, देखो मैं कह रही हूँ कि मुझे क्या चाहिए, ये ट्राइंगल ए डी सी। अब इस ए सी की वैल्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ट्राइंगल बना ली मैंने, जो कि मेरे पास है ए डी सी, मीन्स के ये। अब आप इसके लिए क्या करोगे, ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, ठीक है, हर एक की लेंथ क्या है आपको पता है, ए का स्क्वायर, ए सी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2 ओवर ए। अब मुझे क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी यूज़ करनी है, ए बी सी क्यों यूज़ करनी है, क्योंकि अब मुझे क्या चाहिए, ए बी की वैल्यू चाहिए,